नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन और अन अकेडमी में। तो चलिए आज की इस न्यूज का करते हैं एनालिसिस। क्या वो कारण है जिनके कारण इन दोनों क्षेत्रों पर यानी कि असम और मेघालय के बीच है सीमा विवाद और काफी हिंसा की घटना यहाँ पर आपको देखने को मिली है। इसके बारे में वन टू वन हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। और यह पहली बार नहीं था जब इन दोनों राज्यों के बीच हिंसा या फिर झड़प हुई है। इन दोनों राज्यों के बीच लगातार विवादित जो मामला है वो आपको देखने को मिलेगा पिछले कई वर्षों के दौरान इनकी सीमा रेखा के बीच। और ऐसा सिर्फ इन राज्यों के बीच नहीं होता, भारत में भी और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर जनरली आंतरिक क्लेश या फिर आंतरिक युद्ध जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। बहरहाल यह जो न्यूज चर्चा में है, यह जो अगर खबरों की अगर हम बातें करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो हिस्सा आपको जो नजर आ रहा है दिस इज मेघालय, है ना। ये आपका मेघालय वाला क्षेत्र है। और असम की अगर यहाँ पर हम बातें करते तो ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको जो इधर नजर आ रहा है ना, दिस इज असम। और असम काफी लंबा चौड़ा है, इस प्रकार से फैला हुआ, ये भी आप सभी को पता है। जब मैं असम और मेघालय के बीच यहाँ पर मैं बातें करता हूँ तो मेघालय के जितने भी आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट या फिर जिले हैं ज्यादातर इन पहाड़ियों के नाम पर रखे गए हैं। तीन पहाड़ियां यहाँ पर होती है, गारो, खासी और जैंतिया। उन्हीं जैंतिया हिल्स की अगर यहाँ पर हम बातें करते हैं तो पश्चिमी जैंतिया हिल्स, जहां पर पश्चिमी जैंतिया एक जिला है। इसके अलावा यहाँ पर हम बातें करते हैं असम में कार्बी एंगलैंग का पठार है, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसको लिखना पेपर में कई बार आ चुका है ना। कार्बी आगलोंग या फिर कार्बी एग्लोंग का पठार, राइट। इसको जानिएगा जरूर। तो ये पठार का ये वाला जो हिस्सा जहां पर एक छोटा सा गांव है और दोनों के बीच जो सीमा रहता है, सीमा इन द सेंस दोनों के बीच जो बाउंड्री बनाता है, उस गांव का नाम था मुकरे गांव, ठीक है, या मुकरो। तो ये जो गांव था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हुआ एक हिंसा। क्या हिंसा हुआ? एक्चुअली यहाँ के कुछ लोग हैं ना, जंगल में से लकड़ी काट के जा रहे थे। अब लकड़ी जब काटा गया तो उनको लगा कि भाई देखिए, लकड़ी काटना वैसे तो वैध नहीं रहता और कुछ सीमा तक आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि जो इन लोग काट के लेकर जा रहे हैं वो अवैध है। तो असम जो फॉरेस्ट जो गार्ड होते हैं या फिर असम के जो वन विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं, उन्होंने उनको रोका रोका कि बोला कि यार आप यहाँ से जो लकड़ी लेकर जा रहे हो वो अवैध तरीके से है करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मतलब उग्र हो गया कि भाई ये तो गलत बात है करके, और दोनों के बीच हिंसा यानी एक प्रकार से फायरिंग जो है शुरू हो गई। इस फायरिंग में हुआ यूं कि टोटल 6 लोग मारे गए। 6 लोगों में से 5 जो थे बेटा वो असम के, सॉरी मेघालय के लोग थे, और एक जो था वो असम का था, जिसमें से एक खुद वन विभाग का कर्मचारी भी था। यानी कि 5 ग्रामीण थे और एक आपका वन विभाग का कर्मचारी था। इससे हुआ यूं कि इनको लगा कि भाई इन्होंने हमारे एरिया में इंटरफेयर किया, इनको लगा कि इन्होंने हमारे एरिया में इंटरफेयर किया। क्योंकि दोनों जगहों की यानी कि दोनों स्टेट के लोगों की मृत्यु हुई। एक फॉरेस्ट जो विभाग थे उनकी मृत्यु हुई, एक फॉरेस्ट विभाग से जो व्यक्ति थे उनकी, और 5 जो अन्य ग्रामीण के थे। तो हिंसा जो है इन क्षेत्रों में भड़क गई। विशेषकर अगर मैं यहाँ पर बातें करता हूँ तो यहाँ की जो राजधानी शिलोंग है, यहाँ पर भी आपको हिंसा आपको देखने को मिलेगी। मतलब होता यूं है कि हिंसा हुआ यहाँ पर था, लेकिन उसका जो असर है पूरे क्षेत्र में धीरे धीरे फैलते चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र रहता है वैसे भी काफी उग्र वाला क्षेत्र है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंसक झड़प और हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, कभी अलगाववाद को लेकर तो कभी क्षेत्रवाद को लेकर, कभी और चीजों को लेकर। इसीलिए जो सरकारें होती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन क्षेत्रों में जनरली एफएसपा जो है वो लागू करती है। एफएसपा क्या है, एक बार मैंने ऑलरेडी आपको सेशन में बता दिया है, डिटेल सेशन में आप कभी जाकर देखिएगा। शॉर्ट में केवल इतना समझ लेना, जितने भी वहां पे आर्म फोर्सेस होते हैं उसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, यानी कि इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि यहाँ का जो एरिया है वो शांत रह सके। मतलब अफस्पा लेकर ही आया, इसलिए गया है ताकि जितने भी अशांत क्षेत्र हैं, मतलब जहां पर डिस्टर्ब एरिया है, वहां पर शांति बहाल करी जा सके। इसके एवज में किया क्या गया, यहाँ के कुछ जिलों में या कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। इंटरनेट सर्विसेज कभी बंद करी जाती है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है क्यों किया जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो। इंटरनेट एक्सेस होने के कारण हम लोग क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा जो दोस्त है, मेरे साथी लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं इन लोगों को भी मैसेज कर देता हूँ। अब चूंकि देखिए मामला तुम्हारा यहाँ पर का था ना, मुकरो गांव के आसपास का था। अब आप बोलोगे सर शिलोंग में हिंसा क्यों भड़की, तो यहाँ के लोगों ने कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड किए होंगे, स्टेटस वगैरह डाले होंगे, तो इनको लगा होगा भैया ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। मे बी यहाँ का कोई व्यक्ति करेगा, मे बी कोई व्यक्ति जो असम मतलब मेघालय का निवासी होगा, जो यहाँ पर कहीं रहता होगा, वो वहां पे कुछ हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप घर बैठे हिंसा फैला सकते हो। इसलिए इन चीजों का लाइक कभी आपने देखा भी होगा, जैसे जम्मू कश्मीर की हम बातें करें या फिर हमारे एक बार छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ऐसा कुछ समथिंग, कुछ घटना अप्रिय घटना हो गई थी, तब सरकारों ने उस समय इंटरनेट बंद कर दिया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय जो घटना है या फिर इन स्थितियों से बचा जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ जगह पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया। तो ये था पूरा पूरा मामला। उम्मीद करता हूँ कि ये मामला आप लोगों को या फिर ये जो कारण है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आने वाले प्रश्न क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले तो कहां पर हुआ विवाद ये पूछा जाएगा।
किन राज्यों के बीच हुआ विवाद, ये पूछा जाएगा। इसके अलावा बेटा याद रखना, अगर मैं इसके स्टैटिक क्वेश्चन की अगर मैं बातें करता हूँ, यानी कि स्टैटिक नॉलेज की मैं बातें करता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि घटना को छोड़कर उन चीजों के बारे में भी पूछा जाता है जो उस राज्य से संबंधित है। उदाहरण के लिए घटना किनके किनके बीच हुई है, आपकी मेघालय और ये असम के बीच हुआ है ना, ये आपको पता है। तो सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये सेवन सिस्टर्स में शामिल होते हैं कि नहीं, तो आप बताना हाँ जी सर बिल्कुल सेवन सिस्टर में ये राज्य शामिल होते हैं। इसके अलावा और कौन से राज्य, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे असम मेघालय के अलावा यहाँ पर अगर आप बातें करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर से आप देख लीजिए, इधर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, देन यहाँ से नागालैंड, देन यहाँ से मणिपुर, देन मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये सभी के सभी मिलकर क्या बनाते हैं, सेवन सिस्टर्स बनाते हैं। सिक्किम को इसमें काउंट नहीं करते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये बांग्लादेश के साथ, और असम भी तुम्हारा इधर से बांग्लादेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करेगा, राइट। ये चीज भी आपको याद रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी एंड जंतिया, ये इनके जनजातियों के नाम पर इनको रखा गया है। गारो अगर हिल्स की अगर मैं बातें करता हूं तो बेटा यहीं पर सबसे ऊंची चोटी, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो पीक है नोकरेक, आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नोकरेक कहां पर है, गारो की पहाड़ियों में। खासी वो स्थान है जहां पर सबसे तेज बारिश या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक नम वाला स्थान, इसको हम लोग जानते हैं मासिनराम के रूप में। किसके रूप में, मासिनराम के रूप में। ये चीज याद रखना है। असम की अगर मैं बातें करता हूं तो यहाँ पर रेंगमा एंड मिकिर की पहाड़ियां मिलती हैं, रेंगमा और मिकिर। और यहाँ पर जो प्लेटू की हमने बातें करी, यही कार्बी एंगलोंग का पठार होता है। किसका होता है बेटा, कार्बी एंगलोंग का, है ना। ये चीजें पूछी जाती हैं, बहुत कम बच्चों को पता रहता है, तो इसको जरूर से याद रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं कि इन पहाड़ियों के अलावा ये जो पहाड़ियां आपको जो नजर आ रही है ना, दे आर नॉट फ्रॉम हिमालय, ये हिमालय के पार्ट नहीं है। ये जो है आपके मध्य उच्च भाग या फिर डेक्कन प्लेटू आप बोल सकते हो, या फिर आपका जो नीचे वाला जो पोर्शन इधर पड़ते हैं ना आप लोग, दक्कन का पठार, उसका भाग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तमाम जानकारी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बता दिया, करंट में क्या जो चर्चा में मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपके लिए जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा और कल जुड़ना ना भूलिएगा। दोपहर 12 बजे में हम लेकर आएंगे आपके साथ वीकली करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं इस न्यूज के तमाम उस प्रमुख न्यूज के बारे में, साथ ही साथ लास्ट में जो हमने किया था उसका एमसीक्यूज भी वहां पर हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे हम लोग। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।